नमस्कार, लाइव में आपका स्वागत है। मैं दीप सिंगर। आइए चलते हैं खास खबर की ओर। आला ऊदल की वीर भूमि महोबा में देश के चर्चित कथावाचक पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हेलीकॉप्टर द्वारा महोबा पहुंचे, जहां उन्होंने पसवारा गांव में नवनिर्मित क्रेशर प्लांट का मंत्र उच्चार करते हुए उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने सेना पर सवाल खड़े करने वालों को करारा जवाब भी दिया। कबरी विकास खंड के पसवारा गाँव पहुंचे पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के आगमन पर ग्रामीणों ने उनका भव्य स्वागत किया। इस मौके पर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अपने संबोधन में यह भी स्पष्ट किया है कि अब उनका उत्तर प्रदेश से विशेष जुड़ाव होगा। उन्होंने कहा कि हम भविष्य में उत्तर प्रदेश में अधिक समय गुजारेंगे, जहां की पावन भूमि, वीरता और आस्था का संगम हमें आकर्षित करता है। उन्होंने बड़ी घोषणा करते हुए बताया है कि आगामी 7 नवंबर से दिल्ली से वृंदावन तक एक विशाल पद यात्रा निकाली जाएगी, जिसका उद्देश्य पूरे भारत के हिंदुओं को एक मंच पर लाकर भगवान बांके बिहारी के श्री चरणों में समर्पित करना है। यह पद यात्रा अधिकतर यूपी से होकर गुजरेगी। उन्होंने कहा है कि यह पद यात्रा केवल धार्मिक यात्रा नहीं, बल्कि यह हिंदू जागरण और एकता का राष्ट्रव्यापी अभियान होगा। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य स्पष्ट है कि हिंदुओं को संगठित करना है और उन्हें अलख जगाते हुए भारत को एक सशक्त हिंदू राष्ट्र के रूप में स्थापित करना है। उन्होंने भव्यपूर्ण अंदाज में कहा कि हम जय चंदों से डरने वाले नहीं, यह देश सनातनियों का है और रहेगा। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अपने व्यक्ति में भारत की सैन्य शक्ति की भी सराहना की। उन्होंने हाल ही में सेना द्वारा संचालित ऑपरेशन सिंदूर को ऐतिहासिक बताया और कहा कि भारत ने यह संदेश दिया है कि अगर कोई छेड़ेगा तो भारत छोड़ेगा नहीं। उन्होंने कहा कि सेना ने अपनी बहादुरी का परिचय देते हुए आतंकवादियों के ठिकानों को उन्हीं के घर में घुसकर नष्ट किया है। यह पूरे देश के लिए एक गर्व का विषय है। संवाददाता मोहम्मद सरफराज की रिपोर्ट। नगरी में जो वीर भूमि है और वीर भूमि की इस वसुंधरा पर हम आकर बहुत प्रसन्नचित हैं। पुनः आए हैं, एक बार कथा करने आए थे। आज हमारे बड़े ही प्रिय बालाजी के बड़े ही लाडले श्री सौरभ शर्मा जी ने अर्थ और परमार्थ का एक नया कार्य प्रारंभ किया है, जो बहुत सुंदर है। श्री प्रेम एंटरप्राइजेस नाम से एक क्रेशर का उद्घाटन था। इसके लिए अल्प समय के लिए ही हमारे आने वाले कालांतर में यूपी में हम बहुत रहने वाले हैं। 7 नवंबर से लगातार पदयात्रा दिल्ली से वृंदावन तक करने वाले हैं, जो यूपी का बहुत क्षेत्र पड़ेगा और संपूर्ण भारत के हिंदुओं को एकजुट करके, एकत्रित करके श्री धाम बांके बिहारी के श्री चरणों में ध्वज को चढ़ाएंगे, हिंदुओं को एक करेंगे, हिंदुओं में अलग जगाएंगे और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित होंगे। महाराज जी, ऑपरेशन सिंदूर के सफल ऑपरेशन के बाद जैसे कि जगत गुरु ने आशीर्वाद दिया था, आपने आशीर्वाद दिया था देश की सेना को, उसके बाद अपार सफलता मिलने, मगर तमाम राजनीतिक दल है सवाल उठा रहे हैं। किस नजर से देखते हैं देश में? देखिए, जयचंद हमेशा से इस भारत में रहे हैं और सवाल चलते ही रहते हैं, इसकी कोई थाह नहीं है। पर हम इतना कहेंगे, हमारी सेना के शौर्य बल ने, सैन्य शक्ति के शस्त्र बल ने घर में घुस करके मारा है। ऑपरेशन सिंदूर एक बहुत बड़ी उपलब्धि भारत की है और पूरे विश्व में एक नया मैसेज ये गया कि अगर आप छेड़ोगे तो छोड़ा नहीं जाएगा। थैंक यू।